Hello everyone, I hope you are well. I am Joy. Welcome to JKFX. तो आज का अगर प्राइस एक्शन हम देखें, ये थोड़ा प्रीवियस प्राइस एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा वीकली बायस बियरिश था। देयर वर सम ट्रेड्स। हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे यूएसडी कैड में एक ट्रेड था 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ से डिस्कस किए थे, अगर आप लोग ये ट्रेड लिए होंगे तो ये अच्छा काम किया है। बट ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था क्योंकि इसका प्राइस एक्शन थोड़ा जैसे दिखाऊं तो इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता अच्छा, इसके ऊपर फिर मैं ये लिक्विडिटी को लेके हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। बट ये मार्केट यहाँ से क्लोज दिया नहीं, यहाँ पे जो स्वीप करके नीचे आया, जैसे ये वाला प्राइस एक्शन जैसे कर रहा है, इसको स्वीप किया फिर नीचे आया, फिर स्वीप करके ऊपर गया, फिर इसको स्वीप किया फिर नीचे यहाँ से आके फिर ऊपर जाके ऐसे कर रहा था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया। अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से हम ले पाते। और ये ऑर्डर ब्लॉक अगर अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे इस टाइप का जाके होता है, इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक होता तो हम इसको लेते। वरना ये वाला वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक लो प्रोबेबिलिटी था, हम डिस्कस किए थे ये चीज़। और उसके साथ ये वाला ब्रेक भी अच्छा नहीं था तो इसको इग्नोर किया, बट ये काम किया। इस टाइप का ट्रेड अगर फिर से भी दिखेगा तो इसको ये मिस किए इसलिए उसको ले कंसिडर नहीं कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप का ट्रेड्स एक बार काम करता है फिर 10 में से 9 बार फेल होता है, सेल देता है। तो ये वाला वैसे भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, तो इसके लो इस टाइप का ट्रेड को हम इग्नोर करेंगे। अगर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक आएगा, ऐसे करके अच्छा ब्रेक आता है, फिर हम लिक्विडिटी लेके ऐसे ले सकते हैं। ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। और देखें, और एक दो वीकली ट्रेड्स थे हम, जैसे DXY में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा वीकली में ये वाला हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकली में ये वाला दो लिक्विडिटीज थे। ये तो मैंने वैसे आज ड्रॉ किया है, डेली में दिखाता हूँ। हाँ, तो हमारा ऐसा बायस था कि ये वाला एक रिट्रेसमेंट था और ये वाला यहाँ से जैसे दो इक्वल लोज क्रिएट किए हैं, तो उसको ड्रॉन लिक्विडिटी के हिसाब से इसको बेयरिश की तरफ हम देखना प्रीफर कर रहे थे। बट मार्केट ने पहुंचा नहीं यहाँ तक। यहाँ से मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। तो अगर देखें हमारा पॉसिबल वीकली ट्रेड्स, दो वीकली ट्रेड्स थे। अगर डेली यूरो और जीबीपी को, क्योंकि हम डीएक्सआई में वीकली में प्लान करते हैं, फिर हम यूरो और जीबीपी में उसको उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर डीएक्सआई में देखें, हमारा 3 पीडीआरएस वाला एंट्री यहाँ पे था, ये वाला लिक्विडिटी था, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था और फेयर वैल्यू गैप था। तो यहाँ से एक ये वाला ट्रेड अच्छा था, और उसी के अराउंड यूरो भी उसी टाइम ये वाला लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा है। वैसे ये ट्रेड्स मैंने मिस किया क्योंकि मैं मार्केट देख नहीं रहा था, कुछ अलग काम पे बिजी था, तो सिस्टम के आगे नहीं आ पाया। बट ये वाला एक अच्छा ट्रेड्स था, वीकली ट्रेड्स। अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला लिक्विडिटी क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम, ये वाला लिक्विडिटी वैलिड लिक्विडिटी नहीं है, इंटरनल लिक्विडिटी है। क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी कुछ अचीव नहीं किया है। जैसे ये वाला स्विंग हाई है, अगर ये वाला लिक्विडिटी इसके ऊपर जाता फिर आता तो हम यहाँ से ले सकते थे ऐसा करके। बट ये वाला इंटरनल लिक्विडिटी है, तो हम इस टाइप का लिक्विडिटी कंसिडर नहीं करते हैं। सिमिलरली उसी टाइम जीबीपी में था, ये वाला पुराना लेवल से इसको मैं हटा देता हूँ। सिमिलर ये वाला लिक्विडिटी अचीव नहीं किया है कुछ, तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो कि प्राइस ने टैप नहीं किया है। अगर देखें तो यहाँ से, हाँ, प्राइस टैप किया है, तो यहाँ से ऊपर मूव किया है मार्केट। डीएक्स से शायद कोरिलेट करते हैं, नीचे डीएक्स का चार्ट आर्डर्ड है,
तो ये वाला यहाँ से आया था, पर आई थिंक यूरो पहले एंट्री दे दिया था, तो मैं यूरो को कंसिडर कर रहा था, मतलब दिखा रहा था पहले। वैसे तो मिस किया इसको, बट ये दोनों अच्छे ट्रेड्स थे, वीकली डायरेक्शन में थे ट्रेड्स। तो हाँ, आज का बायस देखें तो DXY में देखते हैं एक बार फिर से। आज मंडे है तो फिर से ड्रॉ करेंगे आज सब कुछ। अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाऊं, 3 मंथ्स में पहले देखते हैं। 3 मंथ्स में देखें तो बुलिस है। यहाँ से बेरिस तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक था, बेरिस की तरफ नीचे यहाँ से मार्केट रिएक्ट करना शुरू किया है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, सॉरी फेयर वैल्यू गैप भी है। और मार्केट ये मंथ तो अभी भी चल रहा है, तो ऊपर चल रहा है, तो लग रहा है जैसे मंथली डायरेक्शन में हमारे पास क्या क्या लेवल्स है। ये वाला एक फास्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है, मंथली प्रीवियस मंथ का लो भी यहाँ पे। दो ऑर्डर हमारे पास दो पीडीआरएस है, और यहाँ पे और एक लिक्विडिटी है, दोनों आसपास है, तो मैं पहले को हटा देता हूँ, नीचे वाले को रखेंगे। फिर हमारा अगर अच्छा मंथली टाइम फ्रेम में देखो, सॉरी वो 3 मंथ्स था, मंथली में देखें तो मंथली का प्रीवियस मंथ हाई ये है, प्रीवियस मंथ लो ये है, और ये दोनों फेलुअर स्विंग से मतलब पास पास है लिक्विडिटी, तो इस दोनों को हम एक लिक्विडिटी को कंसिडर कर रहे हैं। वीकली में देखें तो मैं यूरो में ड्रॉ कर रहा हूँ क्या? अरे यार, अच्छा ठीक है, कर रहे हैं तो कर लेते हैं, फिर DXY में देखेंगे। तभी मैं सोच रहा हूँ कि उल्टा उल्टा क्यों दिख रहा है सब कुछ। सॉरी। वीकली, वीकली फेयर वैल्यू गैप है, पैरेलल से रिएक्ट करके ऊपर जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनल जैसे होता है ना, इंटरनल से एक्सटर्नल हम करते हैं, तो ये इंटरनल है, फिर हम एक्सटर्नल यहाँ तक हम टारगेट करेंगे। और ये हमारा मंथली या फेयर वैल्यू गैप भी है, तो वो वाला अच्छा भी है, अच्छा ड्रॉन लिक्विडिटी है। और वीकली में लिक्विडिटी अगर एक बार ड्रॉ कर लें तो ये वाला वीकली प्रीवियस वीक हाई एंड लो, और नीचे की तरफ प्रीवियस वीक लो ये है। बट फिर ये आसपास है तो नीचे की तरफ देखेंगे। डेली में देखें तो हम इसको यहाँ तक ले आते हैं, और वीकली में यहाँ पे है हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी, नियर ड्रॉन लिक्विडिटी। और वीक डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है हमारे पास, डेली पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट ने टैप नहीं किया। आई थिंक यहाँ पे एक SMT बनाया था, आज GBP में टैप किया था ना, हाँ यहाँ पे एक SMT बना था। आप अगर देखें तो GBP ये वाला लो को लिया था, इसको SMT फील बोलते हैं। हम्म, और इसको ये फील नहीं कर पाया था, बट GBP ने फील किया, सिमिलर कैंडल लो को लेके सिमिलर टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप को। तो आज का अगर देखें हमारा वीकली बायस, ये वीक का बायस हमारा बुलिश है, क्योंकि हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मंडे थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर इसे मूव करने के लिए, तो मंडे बेरिश होके इस टाइप का मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर डेली में देखें तो डेली में वैसे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, और काइंड ऑफ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, देखें तो डेली टाइम फ्रेम में। वैसे ही इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक हम फॉलो नहीं करते हैं, बट है लेबल तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। बट देखते हैं, आज के लिए हम इग्नोर करेंगे। वैसे हम DX में एक बार ड्रॉ कर लेते हैं सब कुछ। 3 मंथ्स टाइम फ्रेम में देखें तो 3 मंथ्स वैसे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। यहाँ पे सिमिलर लिक्विडिटी ऑन लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप से मार्केट शुरू कर रहा है ऑलरेडी मूव। तो बियरिश तरफ है। मंथली में अगर मैं देखूं तो मंथली में यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था पहले, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट बेरिश की तरफ जा रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश की तरफ है, बट मंथली में हम बायस डिसाइड नहीं करते हैं। फिर हम थोड़ा नीचे के लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो वीकली डायरेक्शन में हम क्या देख रहे हैं। वीकली में हमारे पास
फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे लिक्विडिटी इक्वल लॉस टाइप का यहाँ पे लिक्विडिटी है। दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा डीप कलर कर देता हूँ। लिक्विडिटी वीकली। ओके। तो वीकली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिएक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। डाउन लिक्विडिटी यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा ये डाउन लिक्विडिटी को हिट किया है मार्केट, बट अगेन ये इक्वल लॉस के टाइप का है, तो ये फिर से अचीव कर सकता है। और फिर पास में अगर देखें तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इनबैलेंस है, तो मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर सकता है नीचे की तरफ। डेली में देखें तो डेली में हमारे पास देखा जाए तो इम्बालेंस यहाँ पे है, एक वॉल्यूम इम्बालेंस। और वीकली डायरेक्शन में हम बेयरिश की तरफ प्रीफर कर रहे हैं, तो हम मंडे को वीकली हाई क्रिएट होने के लिए मंडे को हम यूजुअली वेट करते हैं कि मंडे से क्रिएट होके प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू करे। तो आज के लिए हम थोड़ा अगर देखें तो ये वाला एक साइडवाइज मार्केट है एकदम। ये वाला एक बेयरिश कैंडल के नीचे 2 दिन से यहाँ से नीचे की तरफ है। अगर हम क्या हम यहाँ से ऐसे करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे ऊपर की तरफ जाके नीचे तरफ जा सकता है जाने को? वैसे आज के लिए हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे, क्योंकि एक तो मंडे है, न्यू वीक का स्टार्ट है, और उसके साथ हमारे पास अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ और अपोर के सस्टेन करने लगा, तो जो कि एक बेयरिश सेंटिमेंट दिखा रहा है डेली का टाइम फ्रेम में, मतलब डेली आज के लिए प्राइस। बट हमारा वीकली बेयरिश है, तो जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात भी है, क्योंकि हम अगर देखें तो वीकली में हम बेयरिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम मंडे को थोड़ा ऊपर जाके फिर वीकली में ऐसे बेयरिश की तरफ जाने के लिए एक अच्छा प्राइस एक्शन रहता है ये। तो आज का अगर देखें तो आज हम थोड़ा वेट करेंगे, आज देखेंगे प्राइस कैसे डेवलप हो रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस ये वाला हाई को लेके हमारा ट्रेली गैप से एक ब्रेकर ब्लॉक दे, फिर हम यहाँ से कल प्लानिंग करेंगे नीचे की तरफ वीकली का डायरेक्शन में। तो वीकली ट्रेड भी हम ध्यान में रखेंगे, वीकली के तरफ जो भी ट्रेड बन रहा होगा उसके साथ डेली का ट्रेड्स भी ध्यान में रखेंगे। और वीकली ट्रेड्स DXY से अलाइन करके ही हम लेते हैं। तो लेट्स सी, बेसिकली हम चाहते हैं कि यहाँ से आके प्राइस यहाँ पे नीचे जाए। अगर आज ही नीचे गिर जाता है तो हम कुछ कर नहीं सकते, कल आके फिर कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे अगर ड्रॉन लिक्विडिटी हिट नहीं हुआ होगा तो आज के लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे, थोड़ा इग्नोर करेंगे आज। वैसे देखा जाए तो अभी प्राइस अग्रेसिवली नीचे आने लगा है, बट देखते हैं यहाँ पे गैप भी है, तो गैप फिल करके ऊपर भी जा सकता है। तो लेट्स सी। यूरो देखें, यूरो तो डिस्कस किए थे हम, बुलिस की तरफ है हमारे लिए। अगर कुछ लेबल्स बन रहा है क्या देखें। इंटरनल प्राइस एक्शन है ऑलरेडी, हाई पेंडिंग है। इसके ऊपर क्लोज देगा तो फिर अगेन DXY का फिर उसी तरह आ, हम हमेशा DXY का अलाइन करके यूरो और GBP में ट्रेड लेते हैं। तो लेट्स से ये कैसे रिएक्ट करता है, या अलग गैप को कैसे रिएक्ट करता है प्राइस ने। ऑलरेडी देखा जाए तो गैप एक बार आ चुका है, बट अगेन मैं देखना चाहूंगा कि इसके नीचे कैसे सस्टेन कर रहा है। तो शायद अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो यहाँ पे लिक्विडिटीज है हमारे पास, फिर नीचे की तरफ डेली लिक्विडिटीज भी है। तो लेट्स सी। वैसे तो वीकली डायरेक्शन में बियरिश है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो शायद बियरिश की तरफ आज देख सकते हैं। मुझे बस एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, ये वाला गैप। ये वाला गैप अगर यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे मेंडर करने लगा तो फिर ये ऊपर ना जाके फिर ऊपर सॉरी नीचे ना जाके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा बाद में। तो लेट्स सी कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है। वैसे आज के लिए हम आज इग्नोर करने वाले हैं। अगर इसके नीचे क्लोज देता है फिर ये गैप का इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए ही मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। अगर शायद गैप के नीचे लेट से यहाँ पे प्राइस लिस्ट यहाँ पे क्लोज देता है इसके नीचे, तो गैप तो फिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो भी गैप आया होगा क्या हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं?
तो इतना बड़ा वीक के बाद फिर एक बड़ा सा बॉडी भी बन चुका होगा, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे और ज़्यादा बड़ा बॉडी बने। तो आज मंडे है तो लो प्रोबेबिलिटी है, तो हम कल फिर देखेंगे, कल की तरफ देखेंगे। तो आज के लिए थोड़ा वेट करेंगे, आज नहीं लेंगे कुछ बेल इसका तरफ। लेट्स यूरो, यूरो तो हम ये किया एनालाइज किया, डिस्कस किया। जीबीपी देखें तो जीबीपी में अगेन ये वाला लिडॉन लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है, आसपास है, तो हम दोनों को रखते हैं। वैसे ऊपर को रखना चाहिए, इट्स ओके। वीकली में देखें तो अगेन वीकली गैप है यहाँ पे, वॉल्यूम गैप जहाँ से प्राइस रिएक्ट करने लगा है, और वीकली डाउन लिक्विडिटी हमारे पास ये है। तो ये भी बुलिश है, यूरो भी बुलिश है वीकली डायरेक्शन में, और बियरली बुलिश है। तो डेली में हम अगर देखें, इतना बड़ा गैप मार्केट ने क्रिएट किया है यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा गैप। आज के दिन अगर फिर गैप फिल करके ऊपर जाने के लिए प्रीफर करेंगे तो मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, शायद मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे रुक सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें, और एक चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम DXY में देखें तो DXY में ये वाला हायर हाई ले चुका है। अगर ये वन टाइम ऑफ SMT है, ये वाला अगर देखें तो यहाँ पे हायर हाइज ले चुका है मार्केट ने। बट अगर जीपीपी जियो में देखें, जियो में भी ये हायर हाई बना रहा है, बट जियो में ऐसा बनना चाहिए था लो लो, क्योंकि एक SMT है जो कि दिखाता है कि जियो बहुत बुलिश है, और बहुत बड़ा भी गैप डाउन ओपन हुआ है जियो में। तो हम आज के लिए अगर जियो में लॉन्ग के लिए देखें तो इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए मार्केट को, फिर क्लोज देने के बाद सस्टेन करना चाहिए। मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लोज देके मास्कर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर हमें 3 पीरियड एंट्री की जरूरत पड़ेगा, मतलब इससे जाके फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आना पड़ेगा, इस टाइप का एंट्रीज। तो इस टाइप का एंट्री देता है तो फिर हम आज प्रीफर कर सकते हैं। और DXY में सिमिलरली इसका अगर नीचे जाके एक फिर से लिक्विडिटी बना के नीचे जाता है, मतलब यहाँ पे नीचे सस्टेन कर जाएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का बना देगा, फिर हम इसके ऊपर लिक्विडिटी लेके हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड। बट अगेन देखते हैं, आज थोड़ा रिस्क भी मैनेज करेंगे उस तरह। तो लेट्स सी, DXY में अगर हम हमारा जो एक पॉइंट है, हमारा जो भी ट्रेड हम देखते हैं, अगर हमारा DXY में वो ट्रेड फॉर्म होता है तो हम यूरो USD में अगर सिलेक्ट नहीं होगा तब भी हम इस दोनों को कंसिडर करेंगे वीकली डायरेक्शन में, क्योंकि ये DXY को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, हम ट्राई करते हैं कि DXY को ट्रेड करें। AUD देखें, ऑजी को अगर देखें, ऑजी डॉलर को, तो हमारे पास एक 3 मंथ्स का ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पे मार्केट पहुंच चुका है 3 मंथ्स का ऑर्डर ब्लॉक में। और अगर देखें मंथली टाइम फ्रेम में सिमिलरली सेम ऑर्डर ब्लॉक पहुंच चुका है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी था मंथली में, तो ये रिट्रेस कर सकता है मार्केट, जो कि इसे बुलिश मूव, इतना अच्छा बुलिश मूव में धीरे धीरे करके जा रहा है प्राइस। तो ये बिरेस की तरफ ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि मंथली का ऑर्डर ब्लॉक 3 मंथ्स का PDRS में पहुंच चुका है, और मंथली का भी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो यूजुअली मार्केट अगर बुलिश मूव ना भी देगा तो थोड़ा सा तो रिट्रेस करेगा, नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा, तो फिर ये DXY के अगेंस्ट में चला जाएगा। आज के लिए हम बुलिश की तरफ भी नहीं देख रहे हैं ना DXY को, तो इसको हम आज इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये इसके पास रिट्रेसमेंट के लिए ज़्यादा हायर चांसेस है, जो कि हमारे पास DXY को डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम DXY वीकली के लिए बियरिश की तरफ देख रहे हैं, मतलब AUD USD बुलिश की तरफ जाना चाहिए। तो इग्नोर करेंगे इसको। न्यूजीलैंड डॉलर देखें, बहुत सारे लाइन से इसको हटाता हूँ एक एक करके। रिजेक्शन ब्लॉक से रिएक्ट करना शुरू कर चुका था मार्केट पुराना लेवल से, तो एक बार हटा देते हैं। वीकली डायरेक्शन में
लिक्विडेटिव फेयर वैल्यू गैप से ऑर्डर ब्लॉक से जा गया था लिक्विडिटी लेके। फिर यहाँ पे एक अगर हम देखें, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फेल्योर स्विंग्स पड़ा है। सारे लिक्विडिटी है जो कि अगर जाएगा तो ये सारे को लेके जा सकता है प्राइस। बट देखें अभी वीकली डायरेक्शन में यहाँ पे एक गैप है, जिस गैप से रिएक्ट करके मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट शो कर रहा है कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए रेडी है बिफोर गोइंग अप, बिफोर कंटिन्यूइंग दैट डायरेक्शन। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें, अगेन मंथली में भी यहाँ पे एक गैप है, और पुराना लेवल्स को हटा देता हूँ। यहाँ से रिएक्ट करके जाना शुरू कर चुका है मार्केट। तो ठीक है, मंथली लेवल में एक गैप है और गैप से रिएक्ट कर रहा है मार्केट। वीकली में भी गैप आया और नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पेंड दिखा रहा है कि रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। जो कि रिट्रेसमेंट मतलब बेयरिश मूव मतलब डीएक्सवाई को बुलिश होना चाहिए, जो कि हम बुलिश के लिए देख नहीं रहे हैं। हमारा डीएक्सवाई का वीकली बायस बेयरिश है, तो हम इसको भी आज इग्नोर करेंगे। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई एक टाइम पर बहुत बुलिश था। मंथली टाइम फ्रेम लेबल्स को एक बार मैं हटा देता हूँ। ये वाला हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी था, जो कि इसका ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे था, जिसको प्राइस रीच कर चुका है ऑलरेडी। अभी अगर देखें, अभी ये इंटरनल कहाँ पे है, कुछ फेयर वैल्यू गैप है नहीं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज दिया नहीं था मार्केट। तो वीकली डायरेक्शन में देखना, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली में हमारे पास क्या क्या है, पुराना लेबल्स को एक बार हटा देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप मार्केट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप ये था। ऑर्डर ब्लॉक के आसपास वाला फेयर वैल्यू बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है, आप लोगों को पता भी होगा। और ये वाला एक रिजेक्शन कैंडल दिया है, जिसको कि जो कि बुलिश मूव को शो तो कर रहा है ऊपर की तरफ, बट हम फिर डीएक्सवाई में बुलिश बियरिश देख रहे हैं, तो इसको बुलिश साइड में हम सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। वीकली थोड़ा बुलिश देन बेयरिश दिखा रहा है, और अगर ये वाला कैंडल को देखें तो ये लिक्विडिटी को लो लेके इसको ऊपर क्लोज दिया है, जो कि अगेन बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है, और वीकली डायरेक्शन में वैसे भी ये बुलिश है। तो ये मोर बुलिश देन बेयरिश, तो हम इसको इग्नोर करेंगे आज के लिए। वीकली डायरेक्शन में ये बुलिश है और हमारा डेक्स वीकली में बेयरिश है, तो इसको इग्नोर करते हैं। अगर ये डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज देता है, तो फिर हम फिर तब से कंसिडर करना शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो अगेन फिर आप बोलोगे तो फिर वीकली में बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी तो है यहाँ पे, इसको रजिस्ट करने के लिए फेयर वैल्यू गैप है। बट जब वीकली का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और मंथली में भी यहाँ पे हमारा पॉजिटिव मूव था, तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये वाला एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के फिर प्राइस को ऊपर भेजेगा। तो ये मतलब लो रेजिस्टेंस जैसे बोलते हैं ना, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो ये वन टाइप ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे, इसके ऊपर प्राइस जाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऐसा मूव करेगा। तो ठीक है, इसको बुलिश की तरफ देखेंगे, तो आज के लिए इसको इग्नोर करेंगे। यूएसडी सीएचएफ देखते हैं। यूएसडी सीएचएफ बेरिश की तरफ दिख रहा है। अच्छा, अगर देखें ये वाला हमारे पास वीकली डायरेक्शन में एक गैप था। मंथली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेता हूँ। मंथली में हमारे पास बेयरिश था, क्योंकि मंथली ऑर्डर ब्लॉक ये था, फेयर वैल्यू गैप भी था, तो मंथली डायरेक्शन में हमारा डाउन लिक्विडिटी यहाँ पे था, जो कि ऑल टाइम लो है देखा जाए तो। और ऑल टाइम लो है ना, और भी है ऑल टाइम लो नीचे। अच्छा, बट ये मंथली टाइम फ्रेम में बेयरिश था अल्टीमेटली। वीकली में देखें तो वीकली में मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, पुराने लेवल को हटा देते हैं। यहाँ से रिएक्ट करके ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस नीचे की तरफ गया था, इसके नीचे अभी क्लोज दे दिया है मार्केट ने, और अभी इसको नीचे की तरफ क्लोज दिया है, इसको हटा देते हैं।
हाँ, तो अभी ये वाला हमारे पास एक बियरिश डायरेक्शन में दिख रहा है। अच्छा, ये वाला इसका काम कर चुका है। और अगर हम देखें तो ये वाला हमारा जो गैप था, गैप से रिएक्ट किया, फिर अभी आके इसके नीचे क्लोज दिया है, ये लिक्विडिटी को पॉइंट के नीचे। तो हम ये बोलेंगे मार्केट बियरिश सर्कुलेशन में हमारे पास डाउन लिक्विडिटी मंथली का नीचे है बहुत। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है प्राइस। तो अगर देखें हमारा डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक जिसको प्राइस टैप नहीं किया है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था। डेली में देखें तो इम्बैलेंस था यहाँ पे, जहाँ से प्राइस रिएक्ट करके नीचे गया, और इसका काम कर चुका है मार्केट इम्बैलेंस का खुद। जैसे यहाँ पे, अरे, इसको ये लिक्विडिटी लेके इम्बैलेंस उसका खुद का काम कर चुका है। अभी है हम बेरिस के साइड में हैं, डीएक्सआई बीएस की तरफ शिफ्ट करता है, तो हम फिर इसको बेरिस की तरफ देखेंगे। वैसे हमारे पास ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी पेंडिंग है, और यहाँ पे एक इंटरनल एक ऑर्डर ब्लॉक आप बोल सकते हैं, ये वाला इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, बट ये बहुत अग्रेसिव हो जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक हम अगर कंसिडर करेंगे तो ये पुराना लेबल्स को हटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो सिमिलरली इसको देखते हैं कि माय प्राइस, वैसे तो ये वीकली डायरेक्शन में बेयरिश है, तो मंडे बुलिश तो होना चाहिए था काइंड ऑफ। तो इसको देखें तो ये वाला हमारे पास एक लेवल है, और प्राइस ऊपर जाता है तो कहाँ से भी रिएक्ट करेगा। डेली लेवल तो यहाँ पे रिएक्ट हो चुका है, बस हमारे पास एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। बट इतना ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, इतना ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मूव हो जाएगा एक दिन के लिए, जो कि हम कल के दिन देख सकते हैं। आज का अगर देखें तो प्राइस लेट्स सी ऐसे अगर नीचे जाता है, फिर ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फिर अगर ऊपर आके यहाँ पे कुछ एंट्री देता है, तो हम ऐसा इसको कंसिडर करेंगे, जैसे हम DXY में हम एक्सपर्ट कर रहे थे। ओके, तो लेट्स सी, हम यूएसडी CHF को देख सकते हैं बियरिश के लिए, बट अगेन कंडीशन बहुत है, आज के लिए ट्रेड बन नहीं सकता, बहुत चांसेस बहुत कम है आज के लिए ट्रेड बनने के लिए। बट ये तीन पेयर्स को हम आज के लिए जस्ट वॉच वॉच में रखेंगे। लेट्स सी यूएसडी कैड ऊपर की तरफ जा रहा है वीकली डायरेक्शन में। मंथली में देखें तो मंथली का और अभी तक ड्रॉन लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो कि बियरिश की तरफ है। वीकली डायरेक्शन में यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक था, रिजेक्शन ब्लॉक से रिएक्ट करके जा रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो रिजेक्शन ब्लॉक जा रहा है, तो मतलब फेयर वैल्यू गैप को जाके नीचे आना चाहिए बेसिकली, तो जिसके लिए बुलिश डायरेक्शन में दिखा रहा है, जो कि वीकली बुलिश है। तो मतलब DXY को हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा DXY का बायस बियरिश था। तो क्या है, आज ये लिक्विडिटी को ले सकता है, इक्वल हाइज हाइज है यहाँ पे, ले सकता है लेने को, क्योंकि हम जैसे DXY में हम बुलिश डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाए, बट हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वो रिट्रेसमेंट फेज है। तो अगर ये वाला पेयर, ये वैसा वीकली आइडिया है, इस जाके अगर नीचे जाता है, फिर यहाँ से कुछ ट्रेड ले सकते हैं ऐसे करके। बट अगेन ये हमारा वीकली बायस है, तो हम इसको आज के लिए नहीं देखेंगे, बट ये हमारा वॉच में रहेगा। वीकली की तरफ बेरिस देखेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज के लिए कैसा मूव करता है मार्केट, और ये तीनों पेयर्स को देखेंगे, वो भी विथ कंडीशन कि DXY सपोर्ट करे इसको, जैसे डिस्कस किए थे, ऐसा आके फिर ऐसे। लेट्स सी कैसे आज मूव करता है मार्केट। तो चलो, टेक केयर एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग।